हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस आईएएस। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज से हम रीजनिंग की एक नई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? वेन डायग्राम्स पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दो दो अलग अलग, दो हो गया या फिर तीन हो गए, अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, दुनिया में वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वैरायटी ऑफ थिंग्स है, वैरायटी ऑफ प्लेसेस है, वैरायटी ऑफ ह्यूमंस है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग। तो हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप कर देते हैं। जैसे टाइगर, डॉग, कैट, ये सब, इसको हम लोग कैसे ग्रुप कर देंगे? इसको हम लोग ग्रुप कर देंगे एज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना। सो इसी तरह से अलग अलग तरीके से हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। अब जब हमारे पास इतने सारे ग्रुप्स बन गए, तो क्या ग्रुप वन का कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप टू के कुछ प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है कि ये दोनों ग्रुप बिल्कुल अलग तरह से है, इनके बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है? वो चीज़ हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो चीज़ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम्स से। सो ये वेन डायग्राम्स क्या होता है, इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ देखेंगे। कल से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। और इसके पहले मैंने रीजनिंग की लेक्चर आपको कंप्लीट कराई है। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो पहले आप प्लेलिस्ट या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दी हुई है, आप उन्हें कंप्लीट कीजिए, देन यहाँ से कंटिन्यू कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर से, वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जैसे कि मैंने बताया, पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हम सर्कल्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस पूरे चैप्टर में आपको हर जगह सिर्फ सर्कल दिखेगा। और भी एक टाइप होता है ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम, जहाँ पे आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड अलग अलग शेप का मिलेगा। वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी के लिए पहले के फर्स्ट दो लेक्चर में हम सिर्फ सर्कल्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। फिर जब हम उसमें ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएगा, तब हम ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो सर्कल्स के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कुछ इस तरह, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह, या आप रिप्रेजेंट करते हो सपोज इस तरह, ठीक है। सो ये जो सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक एक कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये हो जाएगा ग्रुप वन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये हो जाएगा ग्रुप टू ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सिमिलरली ये हो जाएगा ग्रुप वन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ग्रुप टू, ग्रुप वन, एंड ये हो गया सपोज ग्रुप टू। तो देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें आप देख रहे हो कि सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं मतलब जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं और जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि सेम है। जो कि क्या है? सेम है। सारे के सारे प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, ओनली सम प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज आर सेम। तब हम इस तरह का फिगर बनाते हैं। अगर मान लो ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं और ग्रुप टू के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तब हम इसको ऐसे सेपरेटली बताते हैं, ठीक है। तो मतलब नन आर सेम, ठीक है। तीसरा आप और क्या तरीका बना सकते हो, जैसे ये वाला। तो इसका क्या मतलब है कि जीवन के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे G2 के प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। मतलब ऑल आर सेम, ठीक है। तो यहां था सम आर सेम, यहां है नन आर सेम, और यहां पे हो जाएगा ऑल आर सेम, ठीक है। तो जब सम सेम होगा या कुछ प्रॉपर्टी सेम होगी, तो आप जैसे ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाओगे, जहां पे जो पोर्शन ओवरलैप नहीं कर रहे वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो बाकी जो सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे जीवन के ये वाले प्रॉपर्टीज जो है वो सेम नहीं है G2 से, सिमिलरली G2 के ये वाले जो एरिया है ये सेम नहीं है जीवन से। सिमिलरली ये जीवन के, तो ये सेकंड वाला का तो जीवन और G2 पूरा कंप्लीटली अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाले में कि G2 की बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बट उनमें एक प्रॉपर्टी है जो कि सारा का सारा जीवन के अंदर भी आता है, इसलिए जीवन इसके कंप्लीटली अंदर हो जा रहा है, ठीक है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स के थ्रू हम लोग जो है सिमिलैरिटी और डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ये वाले फिगर में क्या पता चल गया कि
ये प्रॉपर्टीज जो होंगी ये सिमिलर होंगी और ये जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंस होंगी। सो यही काम आता है वेन डायग्राम्स का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी इजी रहता है बनाना और बहुत मज़ा आता है। आप काफ़ी फनी भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आप कुछ अलग ही सोचने लगते हो, तो जो आप सोचते हो उस हिसाब से अगर आप उसको वर्डिंग्स में करोगे तो काफ़ी फनी हो जाता है। हम देखेंगे उसको आगे जाके कि वो किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने जैसे बताया कि पहले कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस किए हैं मैंने, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर हम कल से क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। तो चलिए पहला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ओके, सो टाइप 1, इफ द आइटम्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप आर कंप्लीटली कोरिलेटेड टू ईच अदर, तब हम लोग इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। ये टाइप ऐसे ऐसे कि किस तरह का आप डायग्राम बनाने वाले हो, तो वो आपको आइडिया दे देगा। सो अगर आपके पास मान लो 2 ऑब्जेक्ट हो गया या फिर 3 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट या फिर 3 ग्रुप ले लो, 3 ही सर्कल आपको हमेशा बनाना रहेगा, ठीक है। सो जैसे आप एग्जांपल के साथ समझो, पहले हो जाता है एग्जांपल स्कूल, क्लास और स्टूडेंट्स। सपोज आपको ये 3 दिया हुआ है, तो इसका वेन डायग्राम्स कैसे बनाओगे? सबसे पहले जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है आप उसको बनाओगे। तो सबसे छोटा क्या होगा? स्कूल, क्लास और स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स, सो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे? एक क्लास का फॉर्मेशन करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका क्लास, ठीक है। और बहुत सारे क्लास मिलके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने सारे क्लास मिलके क्या बनाएंगे? एक स्कूल बनाएंगे, ठीक है। सो जब कोई भी आपको आइटम दिया रहेगा वो कंप्लीटली कोरिलेटेड रहेंगे, मतलब एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बहुत सारा क्लास रहेगा और बहुत सारे क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, ऐसे कंप्लीटली कोरिलेट करके रहेंगे, प्रॉपर्टीज उसके अंदर रहेंगी, तब जाके आप इस तरह का फिगर बनाओगे, ठीक है। कंप्लीटली कोरिलेटेड होना चाहिए पूरी तरह से वो उसके अंदर, जैसे एक क्लास में पूरी तरह से बच्चे रहेंगे, ठीक है, तो क्लास के अंदर में पूरा स्कूल आ गया, पूरा स्टूडेंट्स आ गए। सिमिलरली एक स्कूल के अंदर में बहुत सारे क्लासेस रहेंगे, तो क्लास पूरी तरह से स्कूल के अंदर आ गए, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फूड, वेजिटेबल और पोटैटो, ठीक है। सो देखो पोटैटो सबसे छोटा हुआ, पोटैटो क्या है? पोटैटो एक वेजिटेबल का टाइप है, मतलब जो भी वेजिटेबल की प्रॉपर्टीज होगी वो पोटैटो की भी प्रॉपर्टीज होगी। और वेजिटेबल क्या है? खाने का चीज है, तो ये हो जाएगा फूड। सो फूड से जो भी प्रॉपर्टीज मिलते हैं, जैसे हम लोग को एनर्जी मिलता है, सो वेजिटेबल खाने से भी हम लोग एनर्जी मिलते हैं। वेजिटेबल क्या है? वेजिटेबल, पोटैटो भी एक वेजिटेबल है, सो पोटैटो उसके अंदर आ जाएगा। तो जब कोई भी आइटम कंप्लीटली कोरिलेटेड रहेगा एक दूसरे से, सब हम ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बना देंगे। बड़ा सर्कल बड़े क्लास को बनाएगा, बड़े ग्रुप को बनाएगा, उसके बाद जो सबसे छोटा है वो छोटे एलिमेंट को बताएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। इफ द आइटम्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप आर कंप्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर, वहां पे क्या था? कंप्लीटली कोरिलेटेड थे, तो हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाया था। यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट सर्कल्स बनाएंगे, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहने वाला, ठीक है। हमने पहले भी देखा था कि जब कोई रिलेशन नहीं रहता तो अब आप उसको सेपरेट बनाते हो, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड टाइप। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, टाई, शर्ट और पैंट। तो क्या कोई टाई शर्ट हो सकता है? नहीं। कोई टाई पैंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या शर्ट पैंट हो सकता है? नहीं। शर्ट टाई हो सकता है? नहीं। मतलब कोई भी रिलेशन आपको इन तीनों के बीच में नहीं दिख रहा है, तब आप जाके इस तरह का फिगर बनाओगे। एक हो जाएगा टाई, एक हो जाएगा शर्ट और एक हो जाएगा पैंट, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे टाइगर, मेल, विकेट बॉल, ठीक है। सो अब आप इसमें देखो, क्या टाइगर मेल हो सकता है? नहीं। टाइगर बॉल हो सकता है? नहीं। मेल टाइगर हो सकता है? नहीं। मेल बॉल हो सकता है? नहीं। सो मतलब इसमें भी कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये भी क्या हो जाएगा? पूरी तरह से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये मत बोलना कि मैं तो शेर बच्चा हूँ, वैसे वाला चीज नहीं है,
जो रियल में आपको वैल्यूज, जो रियल ट्रूथ है, वैसा आपको धारणा के ऊपर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब चीजें बिल्कुल भी किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं रहेंगी एक दूसरे से, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो कंप्लीटली डिफरेंट है, और हम लोग उसको इस तरह से सेपरेटली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो अब इसका तीसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं। इफ द आइटम बिलोंगिंग टू द ग्रुप आर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर। कंप्लीटली रिलेटेड में हम लोग क्या कर रहे थे कि उसके अंदर पूरी तरह से उसकी प्रॉपर्टीज आ जा रही थी, तो ये हो जा रहा था कंप्लीटली रिलेटेड में, कंप्लीटली रिलेटेड में। बट यहाँ पे बोलते हैं पार्शियली। पार्शियली का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा सा। ठीक है, तो यानी इसमें जो अलग अलग ग्रुप दिए रहेंगे ना, उनके बीच में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो ऐसी रहेंगी जो कि कॉमन रहेंगी, और मेजर प्रॉपर्टीज जो रहेंगी वो कॉमन नहीं रहेगा, वो डिफरेंस रहेगा। सो इस केस में आप किस तरह से फिगर बनाओगे, आप इस तरह से फिगर बनाओगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लिख दो टीचर, ऑथर, मैन। ठीक है, सो इसमें आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सपोज ये क्लास हो गया टीचर का। कुछ कुछ टीचर आपके ऑथर भी होते हैं, ठीक है, कुछ टीचर ऑथर होते हैं। और इसको अगर मैं यहाँ पे मेल लिख दूँ, ठीक है, तो देखो अब अभी आप समझो ये वाले सर्कल का क्या मतलब हो रहा है। ये जो ओवरलैपिंग एरिया हो रहा है, इतना पोर्शन टीचर और नीचे, इसका क्या मतलब हो रहा है कि कुछ सम टीचर्स आर मैन। करेक्ट है कि नहीं ये बात। कुछ टीचर मैन हो सकते हैं, कुछ टीचर वुमेन होंगे। आपके स्कूल में सर होते हैं, साथ में मैम भी होती है ना। तो कुछ टीचर मैन होंगे। ये वाला पोर्शन आपको, ये वाला जो ओवरलैपिंग एरिया वो बता रहा है। ये वाला ओवरलैपिंग एरिया आपको क्या बता रहा है। अच्छा, सिमिलरली यही वाले में अगर आप देखो, यही वाले में इसका अगर मैन की तरफ से देखो, तो आपको क्या मतलब पता चल रहा है कि कुछ मैन आर टीचर, सम मैन आर टीचर। कुछ मैन टीचर है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैन टीचर हो जाएंगे। कुछ डॉक्टर भी हो जाएंगे, कुछ इंजीनियर हो जाएंगे, कुछ सॉफ्टवेयर वाले हो जाएंगे, कुछ भी, कुछ क्रिकेटर हो जाएंगे, बट सम मैन आर टीचर। सो अगर आप इसके तरफ से देखोगे तो इसका मतलब हो रहा है सम मैन आर टीचर, और अगर आप इस तरफ से देखोगे तो इसका मतलब है सम टीचर आर मैन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये वाले सर्कल को देखो, ये वाले ओवरलैपिंग एरिया को देखो, तो आपको क्या मिलेगा कि सम मैन के तरफ से देखो, सम मैन आर ऑथर। बिल्कुल, कुछ मैन ऑथर हो सकते हैं, जैसे चेतन भगत हो गया, वो एक मैन है और क्या है, ऑथर है। सिमिलरली अगर आप इधर से देखो तो इसका क्या मतलब होगा, सम ऑथर आर मैन। कुछ ऑथर मैन होंगे, मतलब कुछ ऑथर वुमेन भी होंगे, जैसे शोभा डे हो गई। ठीक है, सो इस तरह से हमको ये पता चला कि जो पोर्शन ओवरलैप कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ पोर्शन आपका, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मैच कर जा रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये वाला सर्कल को देखोगे, ये वाला ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन टीचर एंड ऑथर, इसका मतलब ये होगा, अगर टीचर की तरफ से देखो तो सम टीचर आर ऑथर्स। होते हैं ना कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो ऑथर होते हैं, जैसे एच.सी. वर्मा हो गया। ठीक है, फिजिक्स की बुक की ऑथर भी है, और साथ में IIT खड़गपुर में वो टीचर भी है, प्रोफेसर भी है। ठीक है, सो सम टीचर आर प्रोफेसर ऑथर। एंड सिमिलरली अगर आप इधर से देखो तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑथर आर टीचर्स। ठीक है, और अब आप बोलोगे कि ये जो पोर्शन बच गया इसका क्या मतलब है। ये जो पोर्शन बच गया इसका क्या मतलब है, जो तीनों में सेम हो रहा है, इसका मतलब है कि सम टीचर आर ऑथर एंड आर मैन। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई एक आदमी टीचर भी हो और साथ में ऑथर भी हो। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन जो इसमें तीनों की
क्वालिटीज कुछ कुछ रहेगा, वो वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करना है। सो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शली रिलेटेड का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको मैं पूरी तरह से क्लीन करके एक मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। जैसे आप ले लो डॉक्टर, वुमेन एंड पॉलिटिशियन। तो देखो, ऐसे कोई डॉक्टर हो सकते हैं जो कि वुमेन हो सकते हैं, और साथ में डॉक्टर, ऐसा नहीं सिर्फ डॉक्टर वुमेन ही नहीं होंगे, डॉक्टर मैन भी हो सकते हैं। तो मतलब ये हो जाएगा अगर डॉक्टर का क्लास, और ये हो गया अगर वुमेन का क्लास, तो ये हो गया डॉक्टर और ये हो गया वुमेन। तो मतलब ये वाले पोर्शंस ऐसे हैं, जो बीच वाला पोर्शन है वो ऐसा है जो जो ये शो कर रहा है कि कुछ डॉक्टर जो है वो वुमेन है, और इधर से अगर देखोगे तो ये बताएगा कि कुछ वुमेन है वो डॉक्टर है, कुछ वुमेन डॉक्टर है। सारी वुमेन डॉक्टर नहीं, कुछ वुमेन जो है वो डॉक्टर है, और बाकी जो वुमेन है वो कुछ और भी फील्ड की हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप पॉलिटिशियन बता दो तो आप ये बोल सकते हो कि कुछ डॉक्टर पॉलिटिशियन में बन जाते हैं आगे जाके। तो सपोज आपने यहाँ पे ही बना दिया इसको, ठीक है, आपने लिख दिया ये पॉलिटिशियन। सो ये वाला जो एरिया है बिटवीन डी एंड पी, ये क्या बता रहा है कि कुछ डॉक्टर पॉलिटिशियन है, या फिर इधर से आप देखोगे तो बोलेगा कुछ पॉलिटिशियन डॉक्टर है। सिमिलरली अगर आप ये वाला पोर्शन पे देखो तो ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ पॉलिटिशियन वुमेन है, सम पॉलिटिशियन आर वुमेन। अगर इधर से देखोगे तो बोलेगा कि कुछ वुमेन आर पॉलिटिशियन, कुछ वुमेन पॉलिटिशियंस है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर जो मैंने बताया था कि ये था कि इधर से आप देखोगे तो बोलेगा सम डॉक्टर आर वुमेन, और अगर आप इधर से देखोगे तो सम वुमेन आर डॉक्टर। ठीक है, और अगर आप पी के तरफ से देखोगे तो ये वाला पोर्शन क्या बताएगा, सम पी आर डॉक्टर। ठीक है, तो जब कुछ की बात आती है, ऐसे पार्शियली कनेक्टेड की बात होती है, तब आप इस तरह का फिगर बनाओगे। और ये जो बीच में जो पोर्शन बच गया, ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि ऐसे कुछ लोग होंगे जो डॉक्टर भी होगा, पॉलिटिशियन भी होगा, और वुमेन भी होगी। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। इफ द आइटम बिलोंगिंग टू द ग्रुप आर डिफरेंट टू ईच अदर बट सेम टू अदर ग्रुप, मतलब अगर आपके पास 3 आइटम दिया हुआ है, 3 ग्रुप दिया हुआ है, तो ये ऐसे होगा कि 2 ग्रुप कंप्लीटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, कंप्लीटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, बट किसी तीसरे ग्रुप से वो सेम होंगे, सेम टू थर्ड ग्रुप। तो इसका कैसे कंप्लीटली डिफरेंट का मैंने कैसे बताया आपको, कंप्लीटली डिफरेंट होंगे तो ऐसे होंगे, और जब किसी के साथ सेम होंगे तो उसको कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में हम लोग बनाते थे। तो ये इस तरह हो जाएगा, जहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, बट वो 3 के अंदर आते हैं, एक बड़े क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले व्हीकल, कार और बस। ठीक है, सो कार और बस के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ये दोनों क्या है, व्हीकल है। तो आपने देखा कि कार और बस के बीच में ये दोनों ग्रुप में कोई भी रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों किसी एक थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो, हॉस्पिटल, नर्स और पेशेंट। तो देखो यहाँ पे आपको हो जाएगा नर्स और यहाँ हो गया पेशेंट, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों किसके अंडर आते हैं, ये दोनों आते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आप जाओगे तब वहाँ पे आपको नर्स भी मिलेंगे और वहाँ पे आपको पेशेंट भी मिलेंगे। सो इस तरह से हम लोग को इस ऐसे टाइप का जब भी आपको रिलेशन मिलता है तो आपको इस तरह का फिगर बनाना होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। If the item belonging to the group are partially related to each other and are completely correlated to the other group, मतलब जैसे पिछले वाले में था कि थर्ड ग्रुप के अंदर तो आ रहे बट आपस में उन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं था, बट यहाँ पे ये पार्शियली रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, सो जैसे मैंने पहले बताया पार्शियली रिलेटेड का मतलब आपको इस तरह से फिगर बनाना है, और ये क्या कंप्लीटली कोरिलेटेड है तीसरे ग्रुप से, तो ये हो जाएगा इसके अंदर इस तरह से आपको फिगर बनाना होगा। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और ये थर्ड ग्रुप हो जाएगा।
सो इसका एग्जांपल देखते हैं, एनिमल, डॉग और पेट। ठीक है, अब इसको कैसे इस फॉर्म में कैसे होगा कि कुछ डॉग जो हैं, कुछ डॉग वो पेट होंगे, इधर से देखो तो कुछ डॉग जो है वो पेट होंगे। सारे डॉग पेट नहीं होते, सड़कों पे भी तो आपको कुत्ते दिखते हैं ना, तो वो सारे के सारे पेट नहीं होंगे। सिमिलरली कुछ पेट डॉग होंगे, सिर्फ लोगों के पास एज पेट सिर्फ डॉग तो रहता नहीं है, कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं, कुछ लोग चूहा भी पालते हैं। सो इसका मतलब यही है। और बट डॉग और पेट ये सारे के सारे एनिमल में ही आएंगे। डॉग क्या होते हैं, डॉग एनिमल होते हैं, और पेट कोई भी पेट रखते हैं वो पेट जानवर ही तो रहता है ना, सो वो सारे के सारे एनिमल के अंडर आते हैं। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन को हम लोग इस तरह के डायग्राम से शो करेंगे और इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सो इफ द आइटम्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप आर कंप्लीटली कोरिलेटेड टू ईच अदर एंड कंप्लीटली डिफरेंट टू अदर ग्रुप, मतलब दो ग्रुप ऐसे रहेंगे जो कंप्लीटली कोरिलेटेड रहेंगे और एक ग्रुप ऐसा रहेगा जो कि कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा उस ग्रुप से। सो उस टाइम में हम लोग इस तरह का फिगर बनाएंगे। इस तरह का कंप्लीटली कोरिलेटेड में हम लोग ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, और कंप्लीटली डिफरेंट है मतलब हम लोग एक ग्रुप ऐसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं इंजीनियर, ह्यूमन और रैट, तो उसको आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि अंदर बनाओगे इंजीनियर, ऊपर बनाओगे ह्यूमन और ये हो जाएगा रैट। कुछ ह्यूमंस इंजीनियर होते हैं और सारे इंजीनियर्स ह्यूमन ही होते हैं। कोई भी इंजीनियर जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई इंजीनियर ह्यूमन नहीं हो, ठीक है, सारे इंजीनियर ह्यूमन होते हैं, इसलिए कंप्लीटली रिलेटेड हो गए, कंप्लीटली उसके अंडर आ जाएगा। ठीक है, सो कुछ ह्यूमन इंजीनियर होते हैं, कुछ ह्यूमन डॉक्टर भी हो सकते हैं, इसलिए ये इसके अंडर में रहेगा और इसके साथ इस तरह से डायग्राम हम लोग बनाएंगे। बट कोई भी रैट ना तो ह्यूमन है और ना ही कोई रैट इंजीनियर है। ठीक है, सो तब हम लोग इस तरह का फिगर बनाएंगे। तो जब भी आपको एक फिगर दूसरे के कंप्लीटली अंडर या कंप्लीटली रिलेटेड लगेगा तब आप इस तरह से बनाओगे, और उससे अगर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाए तीसरा ग्रुप से तब आप पूरा ये टाइप का फिगर आप बनाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप इज इफ द आइटम्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप्स आर पार्शली रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर डिफरेंट टू अदर ग्रुप। ओके, मतलब पहले जो दो ग्रुप है वो पार्शली रिलेटेड है और जो तीसरे ग्रुप के साथ वो डिफरेंट है। सो आपको इसका कैसे फिगर बनाओगे, ये बनाओगे आप कुछ इस तरह। तो ये दोनों पार्शली रिलेटेड हो गए और एक हो गया कंप्लीटली इनडिफरेंट इनसे, तो ये इसका इस टाइप के फिगर को आप इस तरह से डिनोट करोगे। फॉर एग्जाम्पल वायर, कॉपर और पेपर। तो ये हो जाएगा सपोज वायर, ये हो गया कॉपर। अब ये जो पोर्शन है इसका मतलब ये है कि ये किस तरह का, किसका बना हुआ वायर है, कॉपर का बना हुआ वायर है। और भी चीज़ से वायर बनता है, एल्यूमिनियम से बन जाएगा या फिर निकल से बन जाएगा, किसी भी चीज़ से वायर बनेगा। ठीक है, सो जो ये बचा हुआ पोर्शन है वो रेस्ट ऑफ द चीज़ों को डिनोट कर रहा है और ये जो शेडेड पोर्शन है वो कॉपर को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली कॉपर से सिर्फ वायर नहीं बनता है, और भी चीज़ें बनती है, बट कुछ पोर्शन जो है उसको वायर भी बना सकते हैं, तो वो ये उसको ये वाला पोर्शन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो बच गया अलग से ये हो गया पेपर। अब ना पेपर से आप वायर बना सकते हो ना पेपर से कॉपर बना सकते हो, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसको कंप्लीटली डिफरेंट आपने बनाया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। टाइप 8, if the items belonging to the group are completely correlated to each other, okay, इसमें completely correlated है and partially related to each other in a way, okay, तो इसमें आप दो तरह से बना सकते हो। पहला टाइप है कि आप completely correlated है, मतलब आप ऐसे तो बनाओगे, तो इसमें ये बोले partially related to each other, okay, मतलब जो तीसरा ग्रुप है वो partially related रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो आप एक तरीका ये बना सकते हो कि 3 जो है वो 1 के साथ रिलेशन में है, या फिर आप इसको इस तरफ बना सकते हो, जो 3 है वो 1 और 2 दोनों के साथ कुछ रिलेशन में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे 3 इज रिलेटेड टू 1 ओनली, तब आप इस केस में बनाओगे। ठीक है, और जब आप यहाँ पे लिखो इस तरह का बनाओगे तो इसका मतलब है 3
इज रिलेटेड टू 1 and 2 बोथ, ठीक है, और 2 जो है कंप्लीटली को रिलेटेड है 1 से। तो इसका एग्जांपल एक बार समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मैन, फादर और चाइल्ड। तो ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है ये हो जाएगा मैन, सेकंड वाला हो जाएगा फादर। सारे के सारे मैन जो है वो जरूरी नहीं है कि फादर हो, ठीक है, कोई लोग शादी ही नहीं करेंगे तो किस तरह से फादर हुए। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा कि मैन क्लासिफाई के अंदर हो जाएगा फादर, क्योंकि सारे के सारे फादर जो होते हैं वो मेल होते हैं, ठीक है। अब तीसरा हो गया था हमारा चाइल्ड। चाइल्ड जो होता है या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बच गया पोर्शन वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी चाइल्ड शुरू में तो फादर नहीं रहेगा ना, बाद में जाके वो फादर बनेगा तो अलग बात है, बट चाइल्ड तो फादर नहीं हुआ ना। तो इसमें उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मतलब जब आप इस तरह का फिगर बनाएंगे, और अगर जैसे यहाँ पे यह एग्जांपल लेते हैं, फीमेल मदर एंड डॉक्टर। तो अगर मैं इसको लिख दूं फीमेल और ये हो गया मदर, तो सारे मदर जो होंगे वो फीमेल होंगे, ठीक है। और इसको लिख देता हूं मैं डॉक्टर। तो कुछ फीमेल जो है वो डॉक्टर भी होंगे, तो वो ये वाला रिप्रेजेंट करेगा। कुछ डॉक्टर जो है वो फीमेल होंगे, तो यही वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और कुछ डॉक्टर मदर होंगे, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो कॉमन पोर्शन आगे वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ऐसी फीमेल जो कि मदर भी होंगी और डॉक्टर भी होंगी, वो ये वाला पोर्शन डिनोट करेगा, क्योंकि ये दोनों के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो अलग अलग टाइप्स के जो भी वेन डायग्राम्स आप बना सकते थे उनको समझ लिया है। कंप्लीटली कोरिलेटेड रहेगा तो उसके एक के अंदर बनाना है, कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा तो सेपरेट बनाना है, पार्शली रहेगा तो आपको ओवरलैप करना है, ठीक है। उसी के बाद हमने और अभी अलग अलग टाइप्स के वेन डायग्राम्स देखे। अब कल से हम लोग इसके क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप करेंगे, एंड जो भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा उस हिसाब से वेन डायग्राम्स हम बना के उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है, हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा समझने में, और ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आई वुड लाइक टू एंड टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने जो कैटेगरीज थे उनको कंप्लीट कर लिया है, किस तरह से आपको फॉर्मेशन होगा। आप लॉजिकली आप बस सोचना इनके बीच में रिलेशन किस तरह से हो सकता है। अगर कुछ रिलेशन सम रिलेशन रहेगा तो आप ओवरलैप करना, अगर पूरी तरह से रिलेशन रहेगा तो आप उसके अंडर कर देना, और अगर उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा तो आप कंप्लीट आप दोनों को सेपरेट बना देना, बस यही करना, ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू वन एंड ऑल जिन्होंने भी पूरे वीडियोस देखे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके वो डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय।